हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल साइंस अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। सो दिस इज द सेकंड थ्योरी ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जो कि किसके द्वारा दी गई थी? एल्टन मायो के द्वारा। सो दिस थ्योरी आर फोकस्ड ऑन the behavioral science approach to management is focused on the psychological and sociological process like attitude, motivation, and group dynamics that influence employee performance. While the classical approach is focused on the work done by employees, the behavioral science approach to management focus on the employees themselves. This theory are focused on कि ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे में स्टडी करेंगे. सो दैट इज फोकस्ड ऑन बिहेवियर एट देयर वर्क प्लेस. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर एक दूसरे के थ्रू कैसा रहेगा, जो कि एक वर्क प्लेस के लिए क्या हो, बहुत ही यूटेंशियल हो. एंड देन द बिहेवियरल अप्रोच has contributed significantly to the development of management thought. It highlights the importance of recognizing the human element within organization and emphasizes the role of leadership, individual psychology, and group behavior in achieving organizational effectiveness. सो दिस थ्योरी आर प्रोवाइड अस, जो भी हॉथॉर्न थ्योरी में प्रोज एंड कॉन्स रह गए थे, तो क्या क्या कॉन्स में कमियां रह गई थी वो क्या है इस बिहेवियरल साइंस अप्रोच में क्या है पूरी की गई है. जैसे कि इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी थ्रू एम्प्लॉय मोटिवेशन, ग्रुप डायनामिक्स. मतलब कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे बढ़ाना होगा, उसके लिए क्या चाहिए होगा, हम ह्यूमन बिहेवियर पर क्या किया गया है, फोकस किया गया है कि क्या कैसा रोल होगा. मतलब रोल ऑफ लीडरशिप, इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड ग्रुप बिहेवियर अचीविंग इन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस. क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेंगी, जैसे लीडरशिप कैसे होगी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी. मतलब चीजों को इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से सोचेंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो, इफेक्टिवनेस को बढ़ाए. Then this approach focus on nature of work and the degree to which it will satisfy the human need to show skills and expertise. मतलब इसमें क्या है, एक्सपर्टाइज भी होंगे, हाउ टू लीड देयर एम्प्लॉयज, एंड जो एम्प्लॉयज है वो अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे स्किल्स को अपनी हाईलाइट करेंगे अपने वर्क के लिए. देन दिस थ्योरी मेन फोकस्ड ऑन, इस बिहेवियरल थ्योरी में बहुत सारे थ्योरी को दिया गया है, जैसे कि अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है वो भी इसी में आएगी. देन हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी एंड डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई क्या है, बिहेवियरल साइंस अप्रोच में आएंगी. देन कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिहेवियरल अप्रोच, इंप्रूव यूसेज ऑफ टीम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. जो भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन लोगों का बिहेवियर कैसा होगा एक दूसरे के थ्रू, और कैसे टीम अप होंगे ताकि वो क्या कर सके, एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके. देन एम्फसाइजेस ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ. कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे उनका डेवलपमेंट होगा, ये क्या किया जाएगा, इस चीज पे फोकस किया जाएगा. देन यूज ऑफ इनोवेटिव रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव टेक्निक्स. एम्प्लॉयज को कैसे इनोवेटिव आइडियाज एंड रिवॉर्ड के थ्रू प्रेज करना है. देन इंसेंटिव टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक्स का यूज करेंगे जिससे कि क्या हो, जो एम्प्लॉयज हैं उनका मोटिवेशनल क्या हो, बूस्ट हो सके. देन फर्दरमोर द मेन फोकस ऑन मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी लेड टू एम्पावरिंग एम्प्लॉय विया शेयर्ड इंफॉर्मेशन. द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी आर फोकस्ड ऑन एम्पावरिंग एम्प्लॉयज. मतलब कि कैसे एम्प्लॉयज को आगे बढ़ाना है, उनके स्किल्स के थ्रू उनको कैसे लीडरशिप देनी है, कैसे लीड करना है, किस तरीके से चीजों को गो थ्रू करना है, क्या क्या टेक्निक्स रहेंगी, क्या क्या टूल्स का यूज होगा. तो ये क्या होगा, सारा हमारे किस में आ जाएगा, मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी में. सो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो. थैंक यू.